ऋतुराज गायकवाड़ की दमदार बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए सनराइज हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की धमाकेदार जीत से आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हैदराबाद और चेन्नई के बीच आज खेले गए ऐतिहासिक मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहद ही शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सीएसके की जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछला ऋतुराज गायकवाड़ ने और गिरा पैट कमिंस के पक्ष में। पैट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आमंत्रित किया। सीएसके की तरफ से अजिंक्य रहाणे और उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन इस मुकाबले में दोस्तों अजिंक्य रहाणे के बल्ले से एक चौका जरूर देखने को मिला, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शाहबाज अहमद को अपना कैच थमा बैठे और सीएसके को तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ही पहला झटका लग गया, जहां पर अजिंक्य रहाणे 12 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने दमदार खेल दिखाया और चौथे ओवर में उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद 5वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार के ओवर में भी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 2 बेहतरीन चौके इनके ओवर में भी जड़ दिए। इसके बाद तो यहाँ पर डेरियल मिचेल ने भी शानदार खेल दिखाते हुए एक शानदार चौका 59 की गेंद पर जड़ा सामने की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और चौका शाहबाज अहमद की गेंद पर लगाया, जब 8वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को डी पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद डेरियल मिचेल ने भी अपना आक्रामक खेल जारी रखा और 9वें ओवर की पहली गेंद पर एक और कमाल का छक्का जड़ा। इस शानदार छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। तो वहीं पर इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का पैट कमिंस की गेंद पर लगाया मिड विकेट के ऊपर से, और इस छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक ऋतुराज गायकवाड़ ने भी पूरा कर लिया और टीम के लिए कमाल के तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका 59 की गेंद पर डेरियल मिचेल ने लगाया सामने की तरफ और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद मिचेल का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक और चौका 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को थर्डमैन की तरफ चौके के लिए भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वां ओवर डालने आए शाहबाज अहमद की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ जड़ने में कामयाब हुए, तो ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और चौका यहां पर उन्होंने जड़ दिया। जबकि दोस्तों पैट कमिंस के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी इनकी जारी रही। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर पैट कमिंस की गेंद को शानदार शॉट के जरिए या यूँ कहते एक स्कूप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। डेरियल मिचेल का आईपीएल का ये पहला अर्धशतक था जो कि 29 गेंदों पर पूरा हुआ। इस अर्धशतक के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई 59 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे डेरियल मिचेल, लेकिन यहां पर गेंद सीधे नीतीश रेड्डी के हाथों में गई और 32 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे इस मुकाबले में डेरियल मिचेल। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार तरीके से छक्का शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से जड़ दिया। तो इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और शानदार छक्का जड़ा भुवनेश्वर की गेंद पर, यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था। तो इसके बाद पैट कमिंस 16वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर में 2 बैक टू बैक चौके जड़े ऋतुराज गायकवाड़ ने और तेजी से अपने शतक की तरफ आगे बढ़ने लगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों 17वां ओवर डालने आए टी नटराजन की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से एक और छक्का नटराजन की गेंद पर देखने को मिला दुबे के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर 18वां ओवर डालने आए कप्तान पैट कमिंस की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का शिवम दुबे के बल्ले से स्ट्रेट
गेट डाउन द ग्राउंड देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बार फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में भी शानदार शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट गंवा बैठे। वो अपना कैच रेडी को थमा बैठे। 54 गेंदों पर 98 रनों की पारी खेली, लेकिन अपने शतक से 2 रनों से चूक गए। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक फ्लिक शॉट के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और छक्का यहाँ पर शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 212 रन बनाए और 213 रनों का लक्ष्य रखा हैदराबाद की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद के लिए एक बार फिर आक्रामक शुरुआत की ट्रेविस हेड ने, जब उन्होंने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से तुषार देशपांडे की गेंद पर जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला और 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अपना कैच सीधे डेरियल मिचेल को थमा बैठे और चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रेविस हेड के रूप में बड़ी सफलता मिली। उन्होंने 7 गेंदों पर 13 रन बनाए और वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज अनमोल प्रीत सिंह को तुषार देशपांडे ने यहां पर पेविलियन भेज दिया मोइन अली के हाथों कैच कराकर और 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 सफलताएं दिला दी। अनमोल प्रीत अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडन मार्करम आए तो उन्होंने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद चौथा ओवर डालने आए तुषार देशपांडे ने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को भी पेविलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा भी यहाँ पर डेरियल मिचेल को अपना कैच थमा बैठे और वो भी 9 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे और एक और सफलता यहाँ पर सीएसके को मिल गई। इसके बाद दोस्तों एडन मार्करम ने छठे ओवर में एक शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 8वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर की गेंद पर भी एक अंडर एज के जरिए चौका मार्करम को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर एक बार फिर रविंद्र जडेजा 9वां ओवर डालने आए तो 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार कैच पकड़ा और रविंद्र जडेजा ने सफलता दिला दी और यहां पर नीतीश रेड्डी 15 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे और सीएसके को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी करने आए पथिराना 11वें ओवर में तो उन्होंने 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक यॉर्कर गेंद के जरिए मिडिल स्टंप उड़ाया एडन मार्करम का और उनको पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को दिला दी। हम बात करें मार्करम की तो वो इस मुकाबले में 26 गेंदों पर 32 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्लासेन के बल्ले से एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला, जब उन्हें रविंद्र जडेजा की गेंद पर 6 जब। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर अब्दुल समद ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार चौका शार्दुल ठाकुर की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर अब आखिरी 5 ओवर में 104 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फतिराना के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट देखने को मिला अब्दुल समद के बल्ले से, जब उन्होंने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ा। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर क्लासेन को पेविलियन भेज दिया फतिराना ने और यहाँ पर डेरियल मिचेल ने एक और कैच पकड़ा और 21 गेंदों पर 20 रन बनाकर क्लासेन पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर अब्दुल समद को भी पेविलियन भेज दिया शार्दुल ठाकुर ने। उन्होंने भी 18 गेंदों पर 19 रन बनाए और वो भी पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों पैट कमिंस भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो एक बार फिर यहाँ पर कैच डेरियल मिचेल को थमा बैठे और तुषार देशपांडे का शिकार बने। पैट कमिंस भी 7 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर एक के बाद एक विकेट गंवाती रही टीम और 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर शाहबाज अहमद भी डेरियल मिचेल को
अपना कैच संभाल बैठे और मिचेल ने आज के दिन का ये 5वां कैच पकड़ा और यहाँ पर शाहबाज 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर यहाँ पर जयदेव नादकट मोइन अली को कैच थमा बैठे और वो भी पेविलियन लौटे और पूरी टीम यहाँ पर 18.5 ओवर में 134 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले में 78 रनों से शानदार जीत दर्ज की चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो दोस्तों आपको ये आज का मुकाबला कैसा लगा और कैसी लगी चेन्नई की ये शानदार जीत, आप में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।